मन्नू देवी, मन्नू देवी। एक ही नाम लिया करो, ये देवी ये भी मत लगाया करो, ये पुराने जमाने के नाम होते, ठीक है ना। तेरे पिताजी ने जब तेरी शादी मुझसे की तो तेरा नाम कार्ड पे एकदम साक्षात लिखवाया था, पूरे पूरे शब्दों में मन्नू देवी, और मेरा नाम लिखवाया था चरणपाल सिंह। तो पिताजी ने लिखवाया था, लेकिन तुमसे ये नहीं पर कहा। राशि का नाम तो तेरा मन्नू देवी है ना। देवी ये भी तो वैसे देवी, वैसे राशन कार्ड आधार कार्ड में चलते हैं देवी, लेकिन तुम क्यों बोलते हो देवी? तू तो मेरी देवी है, इसीलिए तो ये देवी बोलता हूँ। वैसे क्या बात है भाई, आज लल्लन टॉप बन के कहाँ घूमती हुई जा रही है? अरे ये घुमा घुमा के क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ हाथी का बच्चा बड़ा होता जा रहा है। क्या? अरे कुछ नहीं। हाथी का बच्चा? मुझे ये बता, वो कहाँ गया? वो कौन? अरे वही जो हमारे घर के सारे कामों को निर्वित्त करता है। कुछ जमालू? हाँ हाँ वही जमालू। होगा बाहर काम कर रहा होगा। काम कर रहा होगा? मैं वो काम ही तो नहीं करता, इसीलिए तो मैं आज तक उससे परेशान हूँ। खाली खाने का और नहाने का और धोने का और सोने का है बस वो। अरे नहीं, वो करता है काम। नहीं तो मैं सोचूं कि ये 300 रुपए में आज तक जाहिल गवार आदमी यहाँ टिका कैसे है? 300 रुपए में कोई नौकर मिलता होगा तुम्हें? अरे वही वो तो अच्छा है कि वो 300 रुपए इतने सस्ते में हमें नौकर मिल गया, पूरे घर का काम करता है। इसी बात की तो टेंशन होती है मुझे, इसी बात की तो टेंशन होती है मन्नू देवी कि ये 300 रुपए में टिक कैसे गया? सॉरी, वो 300 रुपए में टिक कैसे गया? अब वो चाहे जैसे भी टिका हो, अब तुम अपना फालतू का दिमाग मत लगाओ बस। मुझे तो लगता है जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। तुम अपना ये फालतू का दिमाग कब चलाना छोड़ोगे? फालतू का दिमाग नहीं चलाना, पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, जासूसी दिमाग से लगाना पड़ेगा, और मैं ये सब पता लगा कर रहूंगा। मन्नू देवी। फिर देवी? ये आदमी पागल हो गया बिल्कुल ही। बेवकूफ आदमी, कम से कम श्री देवी बोलते, मन्नू देवी। क्या नाम था मेरे नौकर का? हाँ, जमालो, जमालो। अरे क्या बात है मालिक, बताओ। ये क्या करता हुआ आ रहा तू? कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे एक बात बता जमालो, तू भैंस के तबेले में पूरे पूरे दिन क्या करता है? भैंस के तबेले में? हाँ। अरे वो तुम्हें पता नहीं मालिक, देखो ऐसा है, मैं किस लिए रहता हूँ तुम्हें पता है अंदर? इसलिए रहता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि कौन सी भैंस कितना गोबर दे रही है? उनमें नजर रखना जरूरी है ना। कंडे थापेगा? अबे मेरा कहने का मतलब ये है, गोबर कौन देखता है? अबे देखना है तो दूध देख, कौन सी भैंस कितना दूध दे रही है। और हाँ सुनो मालिक, ये दूध वगैरह देखना तो तुम्हारा काम है, मेरा तो सिर्फ काम ये है कि मैं भैंसों का गोबर देखूंगा। वैसे एक बात बता, ये गोबर जाता किधर है? अरे मालिक एक बात बताओ, अगर यहाँ पे गोबर रहेगा तो कितनी गंदगी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ेगी, गंदगी में तो बीमारियां बनेंगी। हाँ। इसलिए मैं सारा गोबर उठा करके और बाहर फेंक करके आता हूँ। अच्छा, वेरी गुड जमालो। अरे भैंस कड़ गई? हाँ। क्या कह रहे हैं मालिक? सारी भैंस कड़ गई? एक को छोड़ के। एक को छोड़ के? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या 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 बोला तूने? मेरा मतलब ये नहीं कि मतलब, अरे तुम्हें पता है मालिक, एक भैंस नहीं आई हुई है, वो लात मारती है। अच्छा, इसलिए उसके बारे में बोल रहा था। अच्छा, उसको छोड़ करके सारी भैंसें जो थी पुरानी। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा मेरी भैंस की बातें कर रहा है। छोड़ इन बातों को, जल्दी जा और एक बाल्टी में दूध भर के ला, और हम बनवाएंगे आज एकदम बढ़िया सी खीर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और जल्दी आना, जल्दी जाना। अरे तो मुझे काट तो लेने दो, जा। मैं दूध तो काट लूं। काट ले, जा जा जा, काट ले। कंचन, कहाँ चल दी? जमालो के पास। जमालो के पास? जमालो के पास क्यों जा रही हो? अरे दूध की कहने। दूध की कहने? दूध की मैं क्या आया? चल अंदर चल। क्या है? हाँ, और तुम जमालो के पास मत जाया करो। क्यों? जमालो की जगह हम पे ही जमवा लिया करो। क्या मतलब कि जो भी सामान लेना हुआ करे वो हमें बता दिया करो। और देखो कंचन, वो नौकर जो है सही आदमी नहीं है। सही नहीं है? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो, इतना शरीफ नौकर है। तुम्हें पता है कल मुझे खेतों पे ले गया था वो, अपने खेत दिखाने के लिए। अपने खेत? हाँ। उसके तो बाप ने कभी खेत के छेद भी नहीं देखा, और ये कह रही है अपने खेत। कौन से खेत में ले गया था? अरे जीजा जी, अब समझे नहीं। समझाओ। जो हमारे खेत है ना, उन्हें दिखाने ले गया था वो। हमारे खेत? हाँ। कौन कौन से खेत में ले गया वैसे? वो लंबी झाड़ियों वाला जो है। लंबी झाड़ियों वाला? हाँ। फिर क्या देखा तूने वहाँ? क्या देखा? हाँ। अरे जहाँ तक खेत थे वो देख कर आई थी। खाली खेत देखे? हाँ। खेत में वो खड़ा हुआ आदमी नहीं देखा? आदमी पुतला? हाँ हाँ, वो तोते जो उड़ाता रहता है।
देखा था, वो भी दिखाया था उसने। अब ठीक है, अब तूने देख लिया, खेत भी देख लिया, खेत का पुतला भी देख लिया, और जमालो तुझे मिला नहीं, क्योंकि जमालो से दूध की मैं क्या आया, इसलिए तेरी बात समझ में आगे भी नहीं समझ में आएगी, इसलिए तू अंदर चल, क्योंकि खीर बनने वाली है। अच्छा। मालिक आ गया ताजी दूध। मालिक मालिक तो नहीं है, मालकिन है। हाँ जमालो, क्या हुआ? कल कैसा लगा तुम्हें खेत में जब मैं ले गया? बहुत ही अच्छा, बढ़िया था ना खेत? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। वैसे तो मैं जाती नहीं, लेकिन तुम संग ले गए थे तो चली गई थी। अब हमारे साथ रहोगी तो ये समझ लो खुशी खुश रहोगी। एक बात बताओ, बता दूं? हाँ बताओ। बता दूं? अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, बताओ ना। मैंने तुम्हें ना नहाते हुए देखा है। क्या क्या बक रहे हो? बकरे का नहाते हुए देखा मैंने। तुम मुझे ऐसे देखते हो क्या? कैसे देखते हो मतलब? मुझे नहाते हुए देखा तुमने? अरे तुम फिर गलत ले जा रही हो, मुझे पता थी फिर गलत ले जा रही हो। मैंने तुम्हें, मैं नहा रहा था, जब तुम मेरे सामने से होकर के निकल के जा रही थी तब मैंने देखा। ओ तो ऐसे कहो ना। मैं देखो चलो ऐसे कहो क्या वैसे, बात एक ही है। अरे मैं नहा रहा था और तुम निकल के जा रही थी। अरे तो मैंने और कुछ समझा था ना। और कुछ क्या समझ गई तुम? वैसे छोड़ो तुम, दूध दो मुझे। दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। जा एक भैंस दिखाऊं तुम्हें, बहुत बड़ी भैंस आई है, नई, मुड़े टांगों मुड़े सींगों वाली नई भैंस। हाँ नई भैंस एकदम बढ़िया। कहाँ ले जा रहा है इसको? मालिक भैंस दिखाने ले जा रहा है ना तबेले में। चलो चलो। नहीं, इसके साथ तो भूल के भी तबेले में चाहिए। और तू क्या बनाकर आकर, और तू क्या दिखाने ले जा रहा था इसको? भैंस? अबे तू क्या भैंस दिखाएगा, मैं इसको भैंसा दिखाऊंगा। भैंसा? हाँ भैंसा? मालिक कैसी बात है? भैंसा? हाँ भैंसा। ए मालिक ये सोच समझ के तो बोलो, क्या दिखा? सोच समझ के बोला, निकल यहाँ से। दूध दे, ला इधर। अरे दूध तो लेकर के आ रहा था ना मैं, ये आगे मेरे पास मिलने के लिए, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा चलो। हाँ? तुम अंदर जाओ, जा रही हूँ जी। खीर की तैयारी करो। मालिक मालिक हाँ मालिक खीर बनेगी? हाँ हाँ बनेगी, तुझे भी डाल देंगे हम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब मुझे डाल देंगे? तुम खीर की तैयारी करो। बहुत ही खुश लग रहा है। जा तेल चटाई लेके आ, तेल चटाई लेके आ। अरे लेके आ रहा हूँ तेल चटाई। मेरी मालिश कर दियो। कैसे सारे कर रहे हो मालिक? अरे पैरों की। जा। पता नहीं कैसे कैसे सारे करते रहते हैं रातों में, पता नहीं कैसे कैसी बातें बताते रहते हैं मुझे। ये साला जमालो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है साला मेरी साली के चक्कर में कहीं मामला ना जमा दे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मन्नू देवी। जमालो। अरे तुम मुझे अपना बना लो। हैं? मैं हाँ मालकिन क्या कह रही थी? क्या बोला तूने अभी? मैं क्या बोलूंगा? तुम्हें ज्यादा सुनाई दे रहा है तो मैं इसमें मेरी क्या गलती है? भैंसों का तबेला साफ हो गया? तबेला साफ कर दिया मैंने, गोबर फेंक के आया मैं सुबह ही, और दूध भी दे आया मैं। चल अच्छी बात है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। बोलो। काफी दिनों से मेरे दिमाग में ये सवाल गूंज रहा है। बोलो बोलो। मैं पूछ ही लेती हूँ। 300 रुपए में एक वक्त का खाना आता है? और तू 300 रुपए में काम कर रहा है, वो भी भैंसों का तबेला साफ कर, दूध निकाल भैंसों का, और तो और घर का भी काम कर, खाना भी बना, सबकी अलग अलग डिशें भी बना। चक्कर क्या है वैसे? मतलब चक्कर कुछ नहीं है मालकिन, तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ मैं। क्या? मेरा मतलब तुम इतनी अच्छी हो मालकिन, आप अन्नदाता हो मेरी। वो तो इसलिए मैं रुका हुआ मालकिन। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी खूबी है, वरना वो आदमी तो और देखो मालकिन एक बात कह रहा हूँ तुमसे। हाँ? मुझे एक बात बहुत बुरी लगी। क्या? वो चश्मा वाला बुड्ढा है ना, वो बुड्ढा। अरे वो बुड्ढा नहीं, मेरा पति है। पति है ना तुम्हारे? हाँ। वो चश्मा वाले मालिक, वो तुमको जब ऐसे बोलते हैं ना मन्नू देवी, मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा तो मुझे भी लगता है, बहुत बुरा लगता है मुझे। ये समझ लो मेरे अंदर से एक ज्वालामुखी फट जाता है। और आप तो देखो एक श्री देवी की तरह है, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना, जैसे फिल्मों में हीरोइन आती थी ना, उनकी तरह लगती है बिल्कुल। तुम सच? बिल्कुल। झूठ तो नहीं बोल रहा? झूठ बोले कौआ काटे। झूठ बोले तो अभी निकालू तुझे नौकरी से। नहीं कौआ काटे, नौकरी से मत निकालना मालकिन, तुम तो अन्नदाता हो मेरे। हाँ वो तो मैं हूँ। हाँ, फिल्मों में देखा है ना, फिल्मों में नौकर रहते, बस बस बस। ऐसे ही तू मेरे यहाँ रहता वो है। बुड्ढा जो बोलता मुझे अच्छा नहीं लगता। बुड्ढा नहीं है, वो पति है मेरा। अच्छा मालकिन, आपसे एक बात पूछूं? पूछ। देखो सच सच बताओ, ये बताओ कि तुमने इस बुड्ढे से शादी क्यों कर ली? अरे अब क्या बताऊं,
वो तो मेरे पिताजी ने कर दी थी। पिताजी ने कर दी? वरना अगर अब इस उम्र में मेरी शादी होती ना, हाँ। तो मैं बिल्कुल नहीं करती इससे, मतलब इनसे। वैसे तुम इस घर के लायक थी नहीं। अरे एक नंबर का निकम्मा निठल्ला आदमी है वो। मेरे बाप के पैसों पे ऐश करता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे बाप ने 10 लाख रुपए कैश दिया था उस भिखारी को, तब मुझे लेके आया था। मालकिन बहुत अच्छे, तुम्हें पता नहीं है, बहुत उच्च श्रेणी के। अरे बहुत अच्छा है वो ना, भीख मांगता है। मालकिन चुप रहो, है क्या? क्यों चुप रहा हूँ? अभी तो तू बड़ी बुराई कर रहा था उसकी, है? अभी एकदम कैसे पलट गया? खबरदार मालकिन, अगर मेरे मालिक के बारे में तुमने कुछ कहा तो। अरे जा तू और तेरा मालिक, झाड़ू से धोऊंगी तुम दोनों को, पिछवाड़े को। परमात्मा है मेरे। अरे वो खाएगा परमात्मा, जूती पे रखती हूँ ऐसे उसको मैं। हाँ जूती? और क्या? और सुनो, जो ये नौकर चाकर इतने बड़े बड़े तबेले भैंसों के जो है ना, क्या जानता है? एक नंबर का गधा आदमी है वो, तू नहीं जानता। खबरदार जो मेरे आदमी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तूने। मेरे आदमी जैसा तो परमात्मा नहीं है कोई। करवा चौथ का व्रत में इसीलिए रखती हूँ। हाँ, मेरे आदमी जैसा ना फालतू में बुराई कर रहा था जी। मुझ पे आपकी बुराई कहाँ सहन होती है? आप छुओ मेरे। हैं? दूध नहाओ पूतो फलो। तुम्हें पता है क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? बुड्ढे से क्यों शादी कर ली? मैंने पता है क्या कहा? वो बुड्ढे नहीं है, हाँ। वो मेरे पति है। हाँ, 10 लाख रुपए लिए हैं उस पति ने मेरे बाप से भिखारी की तरह। और क्या कहते हैं, इस तबेले में जितनी भैंस है मेरे बाप की बंधी हुई है। नहीं, एक भैंस तू भी है, तू भी तो अब तेरे बाप की बंधी हुई है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? उसने छेड़ा मुझे, वो कह रहा था कि बुड्ढा ऐसा है, बुड्ढा श्रीदेवी की तरह लगती है। मुझे बुड्ढा कह रहा था वो बुड्ढे से शादी क्यों कर ली तुमने? तू अंदर जा, मैं उसकी खबर लेता हूँ। ये कब आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। जमालो किधर है बे? जमालो किधर चला गया? साले की हड्डी तोड़ दूंगा अगर टिक गया तो। जमालो मुझे अपना बना लो। हाँ, बिल्कुल यहाँ जाओ। मैं दिखने में कैसा लगता हूँ? अरे तुम बहुत हीरो लगते हो। अच्छा? ये समझ लो, हीरो नहीं, खूबसूरत। दुनिया का अगर कोई खूबसूरत इंसान है तो वो है मेरे मालिक। अच्छा? और मालिक तुम्हारा तो ऐसा कर्म। एक बात बताओ, ये कहाँ से तुमने इतनी मोटी ताजी हथनी भैंसी औरत से तुमने कब शादी कर ली? तकदीर का तमाशा बन गया हूं मैं। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी कि उस वजह से मुझे ये मिली। बहुत तकदीर की एकदम वो मनुष्य घड़ी थी। क्या हो गया मालिक? बताओ क्या हो गया? अरे तुझे क्या बताऊं? नहीं तो अच्छा मालिक एक बात बताओ, जब मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? यहाँ है कौन सुनने वाला? बात सही है तेरी। दुखी आदमी ही दुखी आदमी की परेशानी को समझ सकता है। तो मैं तुझे बताता हूँ विस्तार में। बताओ। इसका बाप बहुत खड़ूस आदमी था, मर गया। सही किया, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, जल्लाद था वो, जल्लाद। अच्छा जल्लाद। वो मेरी जिंदगी में जल्लाद बनकर आया और जल्लादनी को मतलब राक्षसनी को मेरी जिंदगी में लेके आया। ये समझ लो, जितना मैं सोचता नहीं उससे ज्यादा तो ये खा जाती है। अच्छा? हाँ, मेरे 4 भैंसें बिकवा दी, खुद भैंस हो गई मेरी, भैंसों को बिकवा कर। उसके बाद इसने अपनी माँ के पास जाकर छुप और ये समझ ले पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद करके फेंक दी। इसकी माँ इससे भी बड़ी जल्लादनी थी। खबरदार मालिक, अगर तुमने मेरी मालकिन के बारे में कुछ कहा तो आगे पीछे कैसी बातें करता है? मेरी पत्नी के बारे में तू मुझे भड़काता है तो ये शर्म आनी चाहिए जमालो। मतलब इतना अच्छा आदमी होगा तू इस घर में इतने सालों से नौकरी कर रहा है, तो तेरे मालिक और तेरी मालकिन की तरफ तेरी थोड़ी सी भी वफादारी नहीं है। जमालो, अगर आगे से ऐसी कोई बात हुई तो तेरी हड्डी तोड़कर तेरे हाथ में देकर तो उससे भांगड़ा करवाऊंगा। निकल यहाँ से। भांगड़ा करवाऊंगे? बस ये हो क्या रहा है? जा रहा हूँ मैं भी चलता हूँ। कहाँ चले? बड़ी तारीफें हो रही थी। भड़का रहा था मुझे, मेरी इतनी खूबसूरत सी डॉल सी। मेरा बाप, हाय रे मेरी मोटो। मेरा बाप तो मर गया, बुड्ढा खूसट मर गया। अच्छा हुआ इस धरती में नहीं है। कब मर गए? हैं? हाँ। कब मर गए? तुम्हें नहीं पता कब मरे? नहीं। उससे नहीं कह रहे थे तुम? किससे? उस नौकर से। दीदी क्या हुआ? अरे हुआ क्या,
ये हमारे माँ बाप को ऐसे इतनी गलत बोलते हैं? क्या गलत बोला जीजा जी और वो भी क्या बोला नौकर से? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला कंचन, ऐसी कैसी बात कर रही हो तुम। मैंने तो केवल ये कहा था वो जो जमालू है ना, जमालू जो तुम्हें खेत दिखाने ले गया था, लंबी झाड़ी वाले, वही तुम्हारे बारे में कह रहा था। खेत देखने गई थी तो? हाँ, लंबी झाड़ी वाले, हमारे पिछले वाले खेत जो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप के बारे में ऐसी अरे बोलने की? अरे मालिक मालकिन, तुम यहाँ पे चिल्ला रही हो, भैंसे बिदक रही हैं। ऐसा करो, अंदर जाके बात कर लो ना। बात तो सही है। वैसे तुम दोनों अंदर जाओ, इनको यहीं रहने दो। क्यों? इसको क्यों यहाँ रहने दे बे? है बे? इनको तबेला दिखाना है ना मुझे। हाँ, सही कह रहा, जा बेटा, जा। तबेला दिखाना। बे, ये क्या जानती है तबेले के बारे में? चुप रहो जी। अरे सुन तो सही। अरे अबे ये तबेला नहीं है। अरे जीजू जाने दो ना। ये तबेला नहीं, ये भेला दिखा देगा। मत तुम फंस इसके- मेरे साथ चलो, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तू जा। सवालों के जवाब? अरे सवाल ही खत्म हो जाएगा। अरे गणित देखो कितना गंदा है यार। अरे यहाँ तो बदबू बहुत आ रही है। बदबू आ रही है। देखो इस बदबू, देखो एक गरीब आदमी इस बदबुओं में रहता है। देखो एक गरीब आदमी सोता है, नहाता है, बैठता है, उठता है सिर्फ इस बदबू में। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों? तुमसे प्यार जो है मुझे। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, प्यार का मतलब ये मत समझो। प्यार का मतलब घरेलू प्यार है, सबसे प्यार है मुझे। मालिक से प्यार है, मालकिन से प्यार है, तुमसे भी प्यार है, सबसे प्यार है। गलत मत ले जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, तुम यहीं खड़ी रहना, ठीक है? मैं जरा भैंस का दूध काट लूं। मैं खड़ी रहूं? मैं कि यहाँ खड़े होके क्या करूंगी? अरे खड़े होके करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। तो? सामने देखो, ये मोटा सा भैंसा है। हाँ मोटा हाँ, भैंसा है। खड़ा हुआ है। देखो अब ये भैंसा जो है, ये भैंस बेचारी ये खड़ी हुई है मासूम, हाँ। इसको ताड़ता है। और अब देखो वो मोटा भैंसा, अब देखो तुम्हें देख रहा है। हाँ, देखो देख रहा है हाँ। ना। अब देखो तुम्हें ताड़ रहा है वो। अब ऐसा जब तक तुम खड़ी रहोगी उसकी निगाह तुम पर रहेगी। इतनी देर में मैं भैंस का दूध निकाल लूंगा, दूध से फारिग हो जाऊंगा, फिर तुम चली जाना। ऐसा है उसका जो मन है ना, वो नई नई भैंसों को देखने का होता है। लेकिन आज वो बकरी भी देख रहा है। क्या? मेरा मतलब समझे नहीं तुम? देखो नया कोई इंसान आता है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे आगे कुत्ता रहेगा, कुत्ता तुम्हें देखेगा तुम्हारी बनावट कैसी है कि नहीं? इसलिए अब ये भैंसा तुम्हें देख रहा है, इतनी देर में तुम खड़ी रहो और मैं जाता हूँ भैंस का दूध काटने के लिए, ठीक है? ठीक है ठीक है। कितनी देर लगेगी? लग जाएगा, हाँ तो पौन घंटा लग हाँ, जाएगा। पौन घंटा? अरे तो मुझे पता है तुम नहीं खड़ी होगी। रुक जाओ, 10 मिनट में दूध दे जाऊँ, ठीक है? ठीक है, निकाल के ला रहा हूँ अभी। जल्दी आना। अभी आ रहा हूँ, बिल्कुल अभी। खड़ा होना पड़ेगा। ये तुम्हारा- शर्म तो तुझे होनी चाहिए। बाहर के आदमी से ऐसी उल्टी सीधी बातें करती है तू मेरे बारे में। अच्छा, मेरे लिए वो बाहर का हो गया, तुम्हारे लिए कौन सा रिश्तेदार है वो? अरे रिश्तेदार नहीं है तो कम से कम किसी के आदमी के सामने अपने आदमी को कौन बुराई करता है? तू कैसी बहन है? अपनी बहन को उसके साथ तबेले में भेज दिया, जानती है वो कैसा आदमी है? अरे जैसा भी है सही है, वो इतना गंदा भी नहीं है तुम्हारी अरे, तरह। मेरी तरह? हाँ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्या? मतलब कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है तेरी बहन के साथ, मेरा ये कहने का मतलब है कि वो आदमी सही नहीं है। किसी दिन ऐसा ना हो मन्नू देवी कि हमें सब चीजों से हाथ धोना पड़े। इससे अच्छा तो आप मुझे श्री देवी बोल दे तो कितना अच्छा लगेगा। मैं रोज सुबह शाम तुम्हारी पूजा करूंगी। श्री देवी जैसे लक्षण भी तो होने चाहिए तेरे। बकवास करते रहते हो तुम मुझसे कि बुड्ढा खूसट अच्छा हुआ मर गया, मेरे को भैंस बांध दिया पल्ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। रात को मुझे आया सपना, और इतना भयानक सपना आया कि मन्नू देवी मेरी आंखों में से आंसू आ गए। तेरे बाप के बड़े से फोटो पर और एक बड़ा सा लंबा हार लटक रहा था गुलाब के फूल का, और हम सब वहां पर 2 मिनट का मौन व्रत रखकर उसके आगे आराधना कर रहे थे कि हे भगवान, हे परमात्मा, इसे नरक दो, मतलब स्वर्ग दो, इस इंसान को स्वर्ग दो। ये खत्म हो गया। इस इंसान ने इस दुनिया को जहन्नुम बनाने की पूरी कोशिश की। इसे नरक की जगह कोई और जगह नहीं मिले। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिताजी जिंदा हैं। तभी तो- और अच्छा हुआ मरने का सपना देखा। उनकी लंबी मतलब उम्र बढ़ गई उनकी, इसका मतलब। भगवान करे मेरा सपना उल्टा हो जाए। क्या? मतलब कहने का मतलब ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। और बहुत बुरा हुआ जब वो सपना टूटा, तो विश्वास नहीं होगा कि उस सपने में मैं कितना खुश था। और जब वो सपना टूटा तो इससे ज्यादा दुख मुझे कभी किसी बात का होगा भी नहीं। सपना टूटा मतलब? तू नहीं समझेगी, इतनी समझदार होती तो तू मेरी पत्नी थोड़ी होती। क्या हाँ हाँ, मतलब? मैं पागल हूँ? तुम्हारे कहने का मतलब ये है? मन्नू देवी, कोई भी पागल अपने आप को कभी पागल बोलता है? मतलब ये है कि तू खीर दे दे, तू समझ नहीं पाएगी। चल, ये निकल गया प्योर दूध, निकल ये आ गया। गया बढ़िया। 1 घंटा हो गया खड़े खड़े। अरे क्या खड़े पैर खड़े? दुख गए मेरे। अरे मुझे पता है कि तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा खड़े खड़े, लेकिन अगर तुम खड़ी रही तो अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि तुम खड़ी रही और भैंसा तुम्हें देखता रहा, अगर तुमको भैंसे ने देखा तो तभी तो मैंने भैंस का दूध निकाला।
अगर वो भैंसा नहीं देखता तो मैं भैंस का दूध निकाल ही नहीं पाता। चलो निकाल तो लिया ना, निकाल लिया। लाओ, दूध दो। हैं? दूध दो। अरे मैं पहुंचा आऊंगा ना। चलो साथ में चलो। और कि मैं यहाँ रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि साथ में रहोगी। आओ जल्दी। अच्छा चलो चलो चलो। जल्दी आओ। मालकिन, माल दीदी दूध। कड़िया दूध। ठीक है प्योर दूध है मालकिन। और मुझे ये बता, तू अंदर जा ले ये दूध लेके, इन्हें बड़ी क्या घूमती भेज है रही इसके हो साथ। क्यों जाऊं नहीं? ए ज्यादा गुटुर गु मत कर, चल अंदर अपने कमरे में। और ये बता, जब वो मेरे पीछे खड़े थे तूने बताया क्यों नहीं? बताया तो था, मैं इशारे कर रहा था तो तुमने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं मुझे। अच्छा, ऐसे बात पलट गई यानी कि तू खुद अच्छा बन गया उनकी नजर में। पता है मैं तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। अच्छा। मैंने तो उनसे कहा कि तुम श्रीदेवी बोला करो उन्हें, बिल्कुल श्रीदेवी जैसी लगती हैं। मैंने तो सुना नहीं। हैं? मैंने तो सुना नहीं। तुम्हारे आने से पहले, मेरे आने से पहले तभी बोला। तो वो नाराज हुए। अरे काहे की श्रीदेवी है वो, और तुम्हें बहुत तरीके की गाली दे रहे। ऐसा है मैं उनसे ज्यादा खूबसूरत हूँ ना, वैसे- तो इसीलिए वो मानते नहीं है। अच्छा सुनो मालकिन, एक बात बताओ, वैसे वो तुम्हारे पिताजी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, तुम्हारे पिताजी वाकई में कंजूस इंसान थे क्या? क्या बुड्ढा? मेरा मतलब वो तो पधार गए ना राम नाम सत। कहाँ पधारे हैं? इस दुनिया में है वो। दुनिया में है। तुम सब लोग उनके मरने के जतन क्यों कर रहे हो? तो ये बुड्ढा क्यों बोल रहा था कि तुम्हारे पिता मर गया? बुड्ढा नहीं, वो मेरा पति है। तमीज से बात कर। तुम्हारे मालिक क्यों कह रहे थे कि हैगा वो मर गया हैगा? अरे मालकिन वो कामे का बेवकूफी वाली बातें करते रहे ना। खैर इन बातों को छोड़ो मालकिन। अच्छा सुनो मालकिन, एक बात करनी थी तुमसे। एक ये बात करनी थी। पहले ठीक तो कर ले कपड़े। वो कपड़े ऐसे दे रखे हैं। मैं ये कह रहा था कि तुमने आज तक अपनी बहन के लिए कोई लड़का क्यों नहीं देखा? लड़का? अरे अभी उसकी उम्र ही क्या शादी करने के लिए? जवान हो गई वो, जवान। तुझे कैसे पता जवान होगी? हैं? तुझे कैसे पता? मालकिन एक बात बताओ, अगर जो लड़की जवान होगी, नूरानी चेहरे पर होती है, पढ़ाई पूरी हो गई, फिर तो उसकी शादी की तैयारी करनी चाहिए ना मालकिन। अरे तो जब उसकी चिंता हमें होगी, तू क्यों फिक्र कर रहा है? मालकिन देखो, घर का सदस्य तो मैं भी हूं ना इस घर अच्छा, का। सदस्य नहीं, 300 रुपए का नौकर है बस इस घर में, ठीक है ना? अच्छा। ज्यादा एडवांस मत दे मुझे। ठीक है तो मालकिन कर लेना अपना काम, काट लेना भैंस, जा रहा हूँ इस घर से मैं। अरे नहीं, अब आऊंगा ही नहीं। अरे सुन सुन, हाँ, तू तो बुरा मान गया मेरी बातों का। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि 300 रुपए में इतना सस्ता नौकर कहाँ मिलता है क्या नहीं? तो मैं तो ये कह रहा था ना कि तुमने अपनी बहन की शादी क्यों नहीं की? उसके लिए लड़का ढूंढो। करेंगे जमालो करेंगे। चलो छोड़ो इन सब बातों। मनु देव आप अंदर जाइए। देवी मत कहा करो। मनु आप अंदर जाइए। मनु। मनु क्या करके अच्छा मानोगे? सुनो मेरी बात, आज मेरे लिए नाश्ते में क्या बनाया, मतलब खाने में, शाम के डिनर में क्या बनाना? कोफ्ते की सब्जी। तुम तो चुप ही रहो। इन्होंने अरे कहा मुझे था पसंद है ना लौकी के कोफ्ते। तुम्हें पसंद है, मुझे पसंद नहीं है ना। तुम्हारी पसंद थोड़ी नहीं चलेगी। क्या खाओगी? रसगुल्ले। तुझे कैसे पता मुझे रसगुल्ले पसंद है? सफेद वाले पसंद है हाँ, मालकिन। वही वैसे खत्म हो गए, फ्रिज में 2 रसगुल्ले थे। क्या मैं, कहा? मैंने सोचा मैं नहा के आऊंगी तब खाऊंगी, लेकिन इतनी देर में मैं आई सपा। सफा नहीं, वो काले पड़ गए। काले? क्या बोल रहे हो? रसगुल्ले अरे धूप में रख दिए थे, वो काले पड़ गए। बेबी तुम नहीं समझोगी, जाओ ढूंढो। धूप में छत पे रखे हैं। धूप में कौन से रसगुल्ले काले पड़ते हैं मालिक? हमारी हैं? तू नहीं समझेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ, तू तबेले में मेरी कंचन साली को लेकर गया था। तू 1-1 घंटे तक उसको खड़ा करके करता क्या है? खड़ा करके? हाँ मैंने क्या किया खड़ा करके? रुक जा 1 मिनट, मैं बुलाता हूँ अपनी साली को। कंचन, क्या है कंचन जीजा जी? देवी, मुझे ये बताइए, ये आपको तबेले में ले गया था? हाँ। कितनी देर खड़ा रखा इसने? ना। क्यों रखा था? वो इसलिए, इसने मुझे बताया जो भैंसा है ना हमारा, हाँ वो हमारी भैंस को तकता है। अच्छा ताड़ता है। हाँ। ठीक है। तो वो दूध नहीं देती। भैंस? हाँ भैंस। ठीक है। अब वो दूध नहीं देती, इसलिए मतलब अब इन्होंने बोला कि वो भैंसा है जो मुझे ताड़ता रहेगा, तुम 1 घंटे के लिए यहाँ खड़ी हो जाओ, जब तक मैं दूध निकालूं तब तक। अरे मेरी भोली कंचन, अरे मेरी कंचन देवी, अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर लड़की। क्या हुआ? ये वो भैंसा उस भैंस को नहीं ताड़ता, ये भैंसा तुझे ताड़ता है। ऐसी बातें कर रहे हैं तो बुढ़ला गए, मतलब मालिक क्या कह रहा है? नहीं, हम बुढ़ला गए? मेरा मतलब ऐसी बातें क्यों कर रहे मुझे हो? ताड़ते हो? हाँ इतनी बड़ी बात तू इतनी आसानी से समझ क्यों नहीं रही है कंचन? उन्होंने एक बात और कही मुझसे। क्या? कि मुझे इन्होंने नहाते हुए देखा था। क्या अब हुआ तो जी? हकीकत में मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है। मेरी साली होते हुए मैं नहीं नहाते हुए देख पाया और इसने क्या? क्या मतलब क्या कह रहे हो? अरे जीजा जी, आप गलत समझ रहे हो। तो फिर वो ऐसा हुआ
ये नहा रहा था, हाँ ठीक है, मैं रास्ते में से निकल के जा रही थी। अच्छा। इसने मुझे देख लिया। मतलब इसने तुम्हें नहाते हुए देखा? मतलब हम पता खुद नहीं नहा रहा किन था। भावनाओं में खो गए। आज- मुझे पता आज है। नुकसान हो जाता हमारा। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे। तुम जाओ कंचन, तुम जाओ और थोड़ा इनसे दूर रहा करो। इससे दूर रहने में तुम्हारा फायदा है। ठीक है ना? ठीक है। वैसे है अच्छा, ये गंदा नहीं है। अरे चुप, जितना कहता हूँ उतनी सुन। रुको, एक मिनट मेरी बात सुनते जाओ। बताओ ऐसा 3 महीने की तनख्वाह निकालो मेरी। कितनी? क्या? कितनी? 3 महीने की तनख्वाह हो गई, 300 रुपये का 900 रुपये बनने हैं। तू आधे घंटे अपनी तनख्वाह वसूल कर, मैं चलता हूँ। हाँ? क्या बोल कर गए जीजा जी? वो यूं कह के गए हैं कि इनको झाड़ी वाले खेत में घुमा लाओ। खेतों में? हाँ, नहीं नहीं, चलो मुझे फिर। नहीं जाना। क्यों? अरे वहाँ कांटे लगते हैं मेरे पैरों में। अरे तो उन कांटों को हम साफ कर देंगे ना। देखो हमने तो कांटे वांटे तो वहाँ चुभने का कोई सवाल पैदा नहीं है। अब अरे उस जो दिन हमने मैं गई थी ना, मेरे पैर दुख गए थे। अरे तुम्हारे पैर दुखेंगे नहीं। अब तो तुम्हें जो है दरी बिछा दिया हमने पेड़ के नीचे, बढ़िया तरीके से वहां आराम करना। क्या दरी? और क्या? अरे लेकिन जब क्यों? क्या? अरे हमने बिछाई है दरी और तुम्हें मिलेगी वहां पर तरी। क्या? और क्या? तरी मिलेगी तुम्हें। तुम चलो तो सही मेरे साथ, आओ हाथ दो अपना। चलो चलो ऐसे ही। ऐसे हाँ चलो। ऐसा लगता है कहीं तुम्हें कोई पीछे से खींच कर ना ले जाए। आ जाओ, आ जाओ। पता नहीं कहाँ। जमालो, ए जमालो, तुम? मैंने तो उसे बुलाया था। वो यहाँ नहीं है। कंचन नहीं मिल रही है, एक घंटे से। कंचन भी यहाँ नहीं है। क्यों? वो अपने पैसे मांग रहा था 3 महीने के। 900 रुपये बन रहे थे उसके। पैसे मांग रहा था? पैसे मांग रहा था तो मुझ पे तो थे नहीं। हाँ। तो मैंने कहा वसूल कर ले। वसूल कर ले? हाँ, कैसे? तेरी बहन को लेके गया खेत में। क्या? अरे घुमाने घुमाने। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? पैसे थे, लेकिन मैंने एक चक्कर घुमाया। जब तक तेरी बहन को लेकर वो टहल कर आएगा, जब तक वो पैसा भूल जाएगा। पैसा भूल जाएगा? हाँ हाँ। अरे पागल हो गया? अरे वो क्या बिलाल- ATM मशीन है? फिलहाल के लिए पैसा भूल जाएगा, भूल जाएगा, भूल जाएगा। तू ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत किया कर मन्नू देवी। चलो अच्छा। खीर बन गई। खिलाई कितनी नहीं बार है, खीर खाते हो? खिलाई नहीं है तूने मुझे। खीर तुम्हारे लिए थोड़ी नहीं बनाई थी, तो वो तो मैंने अपने लिए बनाई थी, वो मैंने खा ली। अब मैंने तुम्हारा इंतजार भी देखा, अब फिर मुझे दोबारा भूख लगी है, फिर मैंने खा ही ली। अब तुम्हें पता है मैं खाने में किसी को कंप्रोमाइज नहीं करती, चाहे मेरा पति क्यों ना हो। बीवी है ये सब